नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 23 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 22 अगस्त और 23 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश से रिलेटेड उन पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए, इसके लिए दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों इन पीडीएफ की कॉस्ट देखिए, जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक 99 रुपीज रहेंगी और जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक दोस्तों 69 रुपये रहेगी। और मंथली अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट रहेगी 15 रुपीज। इसके लिए दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और दोस्तों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। और देखिए दोस्तों आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त को मनाया जाता है दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 अगस्त को। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। और बात करें दोस्तों हम यहाँ पर यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? ये 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया करते हैं। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो ये पेरिस में है। ठीक है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। पेरिस है फ्रांस में, न्यूयॉर्क है यूएसए में। 1791 में सैंटो डोमिंग में एक विद्रोह शुरू हुआ था, इसने ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया। दास व्यापार और उसका उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 23 अगस्त 1999 में मनाया गया था। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश रेसलिंग अकादमी भोपाल की युवा पहलवान प्रियांशी प्रजापत ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग में कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है ब्रॉन्ज मेडल। तो इसका आंसर करेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कांस्य पदक। तो याद रखिए दोस्तों, प्रियांशी प्रजापत का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है रेसलिंग से। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला फ्लावर बैंक किस जिले में खोला जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर में सड़कों के किनारे डिवाइडर और शहरी उद्यान में लगे बीमार पौधे का इलाज अपट्री एम्बुलेंस के द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो ये इंदौर शहर में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में प्रज्ञा सिंह ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो प्रज्ञा सिंह के द्वारा जीता गया है रजत पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, सिल्वर मेडल। और ये है प्रज्ञा सिंह दोस्तों, और ये है हमारे मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। दोस्तों प्रज्ञा सिंह ने अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और ये कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इंग्लैंड में किया जा रहा है। चल दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, 21 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश पर्यटन की GIF LIF, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल ड्राइव इन म्यूजिकल फेस्टिवल को वाओ अवार्ड एशिया 2022 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, यानी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर्ण पदक। देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर GIF LIF, ये दोस्तों मध्य प्रदेश पर्यटन का ड्राइव इन म्यूजिकल फेस्टिवल है। और यह दोस्तों भारत में एक फिल्म और साहित्यिक उत्सव है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 2012 से की गई थी। और दोस्तों द ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल हमारे मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग, हमारे मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समर्थित है। तो देखिए दोस्तों 21 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश पर्यटन के GIF LIF ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल को प्रतिष्ठित वाव अवार्ड एशिया 2022 के गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। GIF LIF ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल को बेस्ट कोविड सेफ्टी इवेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में यह अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में वाव अवार्ड एशिया 2022 के
13वें संस्करण समारोह में प्रदान किया गया है। वाव अवार्ड एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग, माइक, लाइव एंटरटेनमेंट और वेंडिंग इंडस्ट्री में एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस और रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर कौन सा जिला बन गया है दोस्तों? तो ये मंडला जिला बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मंडला डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए दोस्तों, मंडला के जिला अधिकारी हर्षिका सिंह ने इस उपलब्धि पर कहा है कि 2011 में एक सर्वेक्षण के अनुसार जिले में साक्षरता दर 68% थी, जबकि 2020 में एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि जिले में 2.25 लाख से अधिक लोग साक्षर नहीं थे। अधिकांश वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हैं। आदिवासियों ने अक्सर अधिकारियों से धोखाधड़ी करने वालों द्वारा उनके बैंक खातों से पैसे निकाले जाने की शिकायत की और इसका मूल कारण यह था कि वे कार्यात्मक रूप से साक्षर नहीं थे। एक व्यक्ति को कार्यात्मक तौर पर साक्षर तब कहा जाता है दोस्तों जब वह अपना नाम लिखने, गणना करने, हिंदी पढ़ने लिखने में सक्षम हो। जिलाधिकारी ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए हमने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को शिक्षित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करके स्वतंत्रता दिवस 2020 से उन्हें कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया और उन्होंने कहा है कि 2 साल के अंदर पूरा जिला कार्यात्मक तौर पर साक्षर हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि लोग अपना नाम लिखने, गणना करने और पढ़ने में सक्षम है, जिससे मंडला इस उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। दोस्तों, भारत सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए अगस्त माह से प्रौढ़ शिक्षा की नई योजना शुरू होगी और इसका नाम क्या होगा? तो ये होगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम स्टार्ट किया जा रहा है और ये 2026 तक की चलेगा, ठीक है। और इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलग अलग सुझावों और सिफारिशों को भी लागू किया जाएगा। तो बात करें जनगणना 2011 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 69.3%, ठीक है। और हमारे देश की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये 73% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 78.7% थी। और इसमें हमारे देश की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 84% है। और महिला साक्षरता दर कितनी है हमारे मध्य प्रदेश की? तो ये है 59.2% और हमारे देश की महिला साक्षरता दर कितनी है? 67.8% है। और देखिए दोस्तों, हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो वो है केरल है, ठीक है। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 96.2% है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? तो ये दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 88.7% है। उत्तराखंड की साक्षरता दर ये थर्ड प्लेस पर है, यहाँ की साक्षरता दर है 87.6% है। और हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 86.6% है। और असम की साक्षरता दर कितनी है? तो 85.9% है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो ओवरऑल हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? 28वें स्थान पर है, ठीक है। और बात करें स्टेट में तो स्टेट में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है लिटरेसी में? तो ये 21वें स्थान पर है। तो ये डाटा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जिले कौन सा है? तो देखिए पहले नंबर स्थान पर कौन सा है? जबलपुर है, यहाँ की साक्षरता दर 81% है। सेकंड प्लेस पर है इंदौर, यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 80.9% है। और थर्ड प्लेस पर है भोपाल, भोपाल की साक्षरता दर कितनी है? 80.4% है। और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है अलीराजपुर, यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 86.1% है। सेकेंड प्लेस पर झाबुआ है, झाबुआ की साक्षरता दर है 43.3%। और बड़वानी की साक्षरता दर कितनी है? 49.1%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला देखिए, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ये है इंदौर। सेकंड प्लेस पे है जबलपुर, ठीक है। वैसे लगभग सेम है इंदौर और जबलपुर की पुरुष साक्षरता दर। फिर थर्ड प्लेस पर है भोपाल, ठीक है। तो इंदौर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 87.3% है। जबलपुर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 87.2% है। और भोपाल की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 85.4% है, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो पहले स्थान पर है अलीराजपुर। अलीराजपुर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 42% है। झाबुआ की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 52.9% है। और बड़वानी की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 55.7% है। अब बात करें हम सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो पहले स्थान पर है भोपाल। भोपाल की महिला साक्षरता दर कितनी है? 87.3% है। और जबलपुर की महिला साक्षरता दर कितनी है? 87.2% है। और इंदौर की महिला साक्षरता दर कितनी है? 85.4% है।
अब बात करें यहाँ पर न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वो है अलीराजपुर। ठीक है, देखिए न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है अलीराजपुर। यहाँ की महिला साक्षरता दर कितनी है, 30.3% है। और सेकंड प्लेस पे है झाबुआ। झाबुआ की महिला साक्षरता दर कितनी है, 83.8%। और बड़वानी की महिला साक्षरता दर कितनी है, 42.4%। और दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा, देखिए जो मध्य प्रदेश की पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर है वो सबसे अधिक किस दशक में हुई थी, तो वो हुई थी 1981 में। ठीक है, याद रखिएगा 1981 में 29.4% थी। ठीक है, पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो वो है बालाघाट। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा दोस्तों, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बनेगा। और ये नीति किस विभाग के द्वारा लाई जाएगी दोस्तों, तो चिकित्सा विभाग के द्वारा लाई जाएगी। और चिकित्सा विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों, तो यह श्री विश्वास कैलाश सारंग है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी बन रही है, जिसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसको लेकर हमारे मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सुसाइड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए मध्य प्रदेश में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी तैयार की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है और यह कमेटी देश भर के जाने माने साइकोलॉजिस्ट के अलावा अन्य विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 22 अगस्त 2022 को, ठीक है, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 22 अगस्त 2022 को भोपाल में, कहां पर, भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक, कौन सी बैठक दोस्तों, 23वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो ये अमित शाह, हमारे देश के प्रथम सहकारिता मंत्री है और गृह मंत्री भी है। कौन दोस्तों, अमित शाह। तो इनके द्वारा की गई है दोस्तों मध्य क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता। और उपाध्यक्षता किसके द्वारा की गई है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। ठीक है, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। ठीक है, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री है, नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 22 अगस्त 2022 को भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिषद के उपाध्यक्ष भी है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, चंबल संभाग है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग है दोस्तों, 10 संभाग है। उसमें जो सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है वो चंबल संभाग है। चंबल संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोस्तों, तो 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो एक तो श्योपुर आता है, मुरैना आता है और भिंड डिस्ट्रिक्ट आता है। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो भिंड है। ठीक है, और भिंड का लिंगानुपात कितना है, 837 है। भिंड का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 837 है। इसका मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर 1000 पुरुषों में 837 महिलाएं हैं। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो बालाघाट है। बालाघाट में दोस्तों 1021 लिंगानुपात है, यानी यहाँ पर 1000 पुरुषों पर दोस्तों 1021 महिलाएं हैं। और देखिए दोस्तों, कल एक ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने बजट के टाइम पे किया था, जब मध्य प्रदेश का बजट आया था। और ये भी बताइएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो चाइल्ड बजट है वो कितने रुपए का है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।